विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 41वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्रों का संकलन है। मंत्र जो है वो जगती और त्रिष्टुप छंदों में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण और देवता विश्व देवा। इस प्रथम मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में अग्नि और मित्रा वरुणादि देवों का आवाहन है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातरमित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमपद रुद्रं हुवेम। इस प्रथम मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में विविध देवों के आवाहन का कथन है। प्रातः अग्निम हवा में है। प्रातःकालीन यज्ञ में हम सर्वप्रथम अग्निदेव का आवाहन करते हैं। हवा में है माने आवाहन करना। यज्ञार्थ प्रथम अग्नि का ही आवाहन होता है। तभी अग्नि देवता जब संपन्न हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, ज्वलित हो जाते हैं, तो आहुति पड़ती है, तो देवता उस आहुति को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए प्रथम हम प्रातःकालीन यज्ञ में अग्नि देवता का आवाहन करते हैं। आप सब जानते हैं कि वैदिक युग में तीनों कालों में अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, इन तीनों में जो है वह अग्नि का प्रज्वलन होता था, उसमें आहुति पड़ती थी। इन्हीं सब कारणों से उस प्रथम युग में यानी सतयुग में रोग दोष कम होते थे, व्यक्ति दीर्घायु पाता था। और उस काल में ये राजाज्ञा थी कि प्रत्येक घर में अग्नि प्रज्वलित हो और आहुति पड़े। इसी कारण जो प्रथम युग था, सतयुग था, उसमें लोग स्वस्थ और बलिष्ठ होते थे। रोगों का, कीटों का उस समय प्रभाव अत्यल्प या न के बराबर था। आज इसका अभाव है, इसलिए रोग शोक, रोग के कीटाणु भिन्न भिन्न रोगों को जन्म देकर जनजीवन को त्रस्त किए हुए हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन अग्निहोत्र हो तो हम तमाम संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रातः अग्निम हवा में है। मैं प्रातःकालीन यज्ञ में सर्वप्रथम अग्नि देवता का आवाहन करता हूँ और उसी प्रातःकालीन यज्ञ में देवराज इंद्र का आवाहन करता हूँ। प्रातः मित्रा वरुणा, प्रातःकालीन यज्ञ में मैं मित्र और वरुण देव का आवाहन करता हूँ। प्रातः भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, इस प्रातःकालीन यज्ञ में भगदेव, पूषा देव और ब्रह्मणस्पति देव का आवाहन करता हूँ। तो ये जो देव कहे गए हैं, मित्रा वरुण और जो हैं भग देवता, ये सब आदित्य मंडल के सदस्य हैं। तो हम उनका नाम जान लें।
धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु, ये सब आदित्य मंडल के अथवा आदित्य वर्ग के देव हैं। तो इन सबको जिनका कथन किया गया है प्रायः इस मंत्र में आ गए हैं। और इस प्रातःकालीन यज्ञ में मैं देवभिषज अश्विनी कुमारों को आमंत्रित करता हूँ और इस प्रातःकालीन यज्ञ में भगम, पूषणम, भग और पूषा देवता को तथा ब्रह्मणस्पति देव को आवाहित करता हूँ। प्रातः सोमम उत रुद्रम हुएम, इस प्रातःकालीन यज्ञ में मैं सोम देवता को, उत माने और, रुद्र देवता का आवाहन करता हूँ। तो सोम जो है वह एक सोमलता से निकाला गया स्वास्थ्यवर्धक दीर्घायु प्रदाता पेय तो ही है, जो इंद्र को परम प्रिय है। सभी देवता पीकर उसको संतुष्ट होते हैं, लेकिन सोम को देवत्व भी प्राप्त है, इसलिए मंत्र में उनके भी आवाहन का कथन है। तो प्रातः सोमम उठ और रुद्रम हुए में रुद्र देवता का आवाहन करता हूँ। प्रातः काल हम यज्ञार्थ अग्निदेव का आवाहन करते हैं। प्रातःकालीन यज्ञ में मित्र और वरुण देवों का, अश्विनी कुमारों का, भग देवता का, पूषा बृहस्पति देवता का, सोम तथा रुद्र देवता का आवाहन हम सब करते हैं। प्रातः काल में अग्निदेव का करते हैं आवाहन, प्रातः काल में अग्निदेव का करते हैं आह्वान। प्रातः काल ही मित्र वरुण जो भग देवता महान, अश्विनी कुमारों पूषा ब्राह्मणस्पति का धर के ध्यान, सोम तथा रुद्र देवता का करते आह्वान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 41वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा, शीर्षक है भग देवता का महिमा मंडन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रादर्जितम् भगवग्रम् हुवेम भजम् भद्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यम् मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यम् भगम् भक्षेत्याह। इस दूसरे मंत्र में भग देवता का विशेष महिमा मंडन किया जा रहा है और उनकी समृद्धि और उनके द्वारा प्रदत्त वैभव की झलक दिखाई जा रही। यह विधर्ता जो भग देवता, विधर्ता माने विश्व के धारक हैं। तो भग का अर्थ हुआ भजनीयम धनम प्रदात इति भग, अर्थात जो सर्वोत्तम स्वीकार करने योग्य, प्राप्त करने योग्य धन है, उसको जो देता है वही भग है। भग देवता हैं, आदित्य मंडल के मुख्य सदस्य हैं। इसके विषय में पिछले मंत्र में बताया जा चुका है। तो यह भग देवा, जो भग देवता विधर्ता यानी विश्व के धारक देव हैं। अदिते पुत्रम, अदिति के पुत्र हैं, अदिति माता है और आदित्य जो हैं वो उनके पुत्र हैं। तो आदित्य मंडल के सदस्य हैं भग देवता। तो आदित्य पुत्रम उग्रम, जो उग्र हैं यानी तेजस्वी हैं,
प्रातर्जितम भगम, और वे विजयशील देव हैं। उनको हम प्रातः के कालीन यज्ञ में बुलाते हैं। वयम हम सब उन्हें आवाहित करते हैं। आर्द्रा चित, उनके प्रसन्न होने पर, आर्द्रा चित माने दरिद्र भी, मन्यमाना वह धन प्राप्त करता है जो सर्वमान्य है। तुरह चित राजा, और शीघ्र वह राजा हो जाता है जो उनका आवाहन करता है, जो उनकी भक्ति करता है। सत्वर माने शीघ्र ही धन प्रदान करने वाले ये देव हैं। और राजा भी जो सर्व संपन्न है, वे भी यम भगम, जिस भग देवता का भजन करते हैं। भक्ष इतिहास, और धन दो। भक्ष माने स्वीकार्य, स्वीकार्य यानी जिसको स्वीकार किया जाए। भक्ष माने जिसका भक्षण किया जा सके, उपभोग किया जा सके, ऐसे धन को देने वाले भग देवता ही हैं। हम उन भग देवता का आवाहन करते हैं जो आदित्य के पुत्र हैं, उग्रवीर हैं और विजयश्री प्रदान करने वाले हैं। उनकी स्तुति से दारिद्र्य भी धनवान बन जाता है, राजत्व भी प्राप्त कर लेता है। उनसे हम उपभोग योग्य धन की याचना करते हैं। आदित्य पुत्र जो उग्रवीर हैं, विजयी माने जाते भग देवता, उन्हीं को हम सब अपने पास बुलाते। उनकी स्तुति से दरिद्र भी बड़ा धनिक बन जाता, राजा भी धन को पाने हित आगे शीश झुकाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 41वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्वदेवा, शीर्षक है धन वैभव की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भग प्रणे दर्भग सत्यराधो भगे बांधे जमुद भारदन्नः भग प्रणो जनयगोभिरश्वैर्भग प्रणृभिर्नृपन्तस्याम। इस तीसरे मंत्र में भग देवता से प्रगतिशील जीवन और समुन्नत जीवन, संपन्न जीवन की इच्छा प्रकट की गई है, उसे वे प्रदान करें। भग, हे भग देव। भग का अर्थ होता है भजनीयम, स्वीकरणीयम, धनम ददाति इति भग। तो जो श्रेष्ठ धन प्रदान करे, स्वीकार करने योग्य उत्तम धन दे, वह देवता भग है। वे आदित्य मंडल के देवता हैं। तो भग, हे भजनीय स्वीकरणीय धन के प्रदाता भग देवता, प्रणेता। प्रणेता माने तुम हम सबके नेता हो। नेता का अर्थ हुआ आगे आगे चलकर पथ दिखलाने वाला जो हो वह नेता है, निज हाथ से बना है। तो ऋग्वेद काल में नेता का बड़ा ऊंचा स्थान था। भारत में कुछ दिनों के लिए नेता शब्द बहुत गिर गया था। नेता का अर्थ होता है जो कपटी हो, छली हो, धनापहारी हो, वो नेता कहलाता था। खैर, शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है। ऋग्वेद काल में नेता शब्द परम भाग्यशालियों के लिए प्रयुक्त होता था, विशिष्ट देवों के लिए प्रयुक्त होता था। यहाँ भग देवता को प्रणेता कहा गया है।
कि हे भग देवता प्रणेता हो, वो नाकारा हो गया है। तो प्रणेता यानी विशेष रूप से आगे चलकर पथ दिखलाने वाले हो, संचालक हो, प्रणेता हो। और सत्य राधा, आप सत्य धन से युक्त हो। राध कहते हैं धन को। तो सत्य धन, सत्य एक बहुत बड़ा धन है। और जब व्यक्ति धर्म से युक्त हो जाता है तो सरिता जल सागर पह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, त्यों संपत सुख बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। नदियों का जल समुद्र की ओर भागता चला जाता है उससे मिलने के लिए, यद्यपि समुद्र उसको बुलाता नहीं है। उसी प्रकार से जो सत्य धर्मी है उसके पास धन दौलत अपने आप चले आते हैं। तो ददत नह इमाम धियाम, ददत नह इमाम धियम, हे देव प्रवर, तुम हमको इस बुद्धि को दो, इस विचार को दो कि हम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकें और श्रेष्ठ कर्म में संलग्न हो सकें। न गोभी अश्वई प्रजनय, हमें गायों और घोड़ों के साथ समुन्नत जीवन दो। देखिए, हम लोग सुनते आए हैं जैसा वैसा गोधन और अश्वधन की ही प्राथमिकता है। बाद में तो हाथी पहले आया, घोड़ा बाद में आया, लेकिन हाथी प्रदान करो इसका कहीं चित्रण नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उस युग में हाथी को महत्ता नहीं दी जाती थी, अश्व को महत्ता दी जाती थी। इसलिए हम प्रायः देखते आ रहे हैं कि हस्ती शब्द या गज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो या तो उस समय का जो वातावरण था वह सिंध और पंजाब तक ही सीमित था, आर्यों का जीवन, तो वहाँ या तो हाथी पाए न जाते होंगे, क्योंकि हाथी पूर्वी प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं, या हाथी विलासिता की सवारी है उसको स्वीकार न किया गया हो, और रण क्षेत्र में भी उस समय हाथी नहीं प्रयोग होते थे, अश्वों का ही प्राधान्य था। तो जहाँ याचना की गई है वहाँ अश्व की याचना की गई है। यहाँ भी कहा गया है कि हमें गायों से, अश्व माने घोड़ों से युक्त करो, और प्रजनय हमें विशेष रूप से उन्नत बनाओ। निर्भीः निर्वन्तः प्रश्याम, निर्भीः माने वीर मनुष्यों में से हम युक्त हों और उनसे हम परिपूरित हों। निर्भीः निर्वन्तः प्रश्याम, हम वीरों के साथ रहकर मनुष्य के स्वभाव वाले बने, यानी हमारे जो बैठने उठने वाले स्थान हैं उनमें हम गोधन से युक्त मनुष्यों में गिने जाएं, और जो गायें हैं, घोड़े रूपी धन हैं, उनसे समृद्ध माने जाएं। तो हे भग देवता, तुम सबके नेता हो, संचालक हो, सबके आगे चलकर पथ प्रदर्शक हो, तुम सत्य धन से युक्त हो, तुम्हारा धन टिकाऊ और शाश्वत है, इसलिए हमको ऐसा ही धन दो जो टिकाऊ हो, शाश्वत हो, जो आज है कल नहीं है, ऐसा धन न हो। तो इसमें विद्या, धन आदि कला कौशल से संबंधित जो प्रदान है वे इससे युक्त हों, ऐसी प्रार्थना है। हमसे वे लगे रहें, ऐसी प्रार्थना है।
और पूर्ण काम हो जाएं हम इन सबसे, और साथ साथ हमें सुरक्षित जीवन दो, क्योंकि सब मिलने के बाद ये जीवन में रक्षा नहीं रही तो सब बेकार है। हम स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सके, हम स्वास्थ्य से स्वस्थ न रह सके, अस्वस्थ बने रहे तो भी धन किसी काम का नहीं है। हम ऐसे परिवार में रहें जहाँ कुबुद्धि हो तो वहाँ भी धन नहीं टिक सकेगा। यदि बुरी आदतें कुटेव पड़ जाएंगे तो भी धन नहीं टिक सकता। तो ऐसा धन चाहिए जो कि न च राष्ट्रभाजम न च राजहार्जम न च भ्रातृभाज्यम, जिसको राजा टैक्स आदि द्वारा न ले सके, जिसको भाई बंटवारा न कर सके, न च राजहार्जम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, जो भार न प्रदान करने वाला हो तो उसके लिए कहा गया है। और व्ययी करते वर्धते नित्यम, खर्च किया जाए तो भी नित्य बढ़ता रहे। प्रायः जो द्रव्य वाला धन होता है वो तो खर्चा करने पर घट जाता है, व्यय होता रहता है, क्षीण होता रहता है। लेकिन वो धन दो जो इन सबसे दूर हो, तो वो कहा गया विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या धन सबसे प्रधान धन है, क्योंकि व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम। उसको जितने व्यय करोगे उतने वो बढ़ेगा। उसमें कला कौशल भी आता है, शिल्प भी आता है। तो जितना ही हम कला कौशल करेंगे उतना ही हमारा हाथ साफ होगा। जितना हम विद्या प्रदान करेंगे, वितरण करेंगे, उतनी ही विद्या सुरक्षित और बढ़ती रहेगी। इसलिए विद्या धन सर्वधन प्रधान, सबसे प्रधान धन है। विद्या के अंतर्गत विषय का ज्ञान, शिल्प का ज्ञान, कला कौशल का ज्ञान, भौगोलिक वैज्ञानिक ज्ञान, सब ज्ञान है। ये सारी के सारी ज्ञान कथित दोषों से दूर हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है भग देवता से कि हमें आप ऐसा धन दो जो शाश्वत हो, निरंतर हमारे साथ बना रहे और हमारे इस जीवन के छूटने पर भी जो हमारे साथ जाए। क्योंकि विद्या का धन, पुण्य का धन, कला कौशल का धन, ये इस जन्म में तो हमें धन्य करता ही है। साथ साथ हम जब दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं तो भी यह धन हमें धन्य करता रहता है। यह बड़ा स्वाभाविक है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जन्मना ही कोई विशेषता पा जाता है। यहाँ तक कि जुड़वे जो एक ही साथ गर्भ में आते हैं, एक साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कारण विचारण ये है कि दो शरीर तो एक साथ है, लेकिन आत्माएं अलग अलग हैं और उनमें संस्कार रूप में अलग अलग संस्कार हैं। कोई एक पुत्र तो कला कौशल से युक्त है, किसी बात को बड़ी जल्दी सीख जाता है, पढ़ने लिखने में बड़ी जल्दी चतुर हो जाता है। और वहीं पर दूसरा जो जुड़वा रहता है वो किसी दूसरे विषय में दक्ष होता है अथवा मूर्ख भी हो सकता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म जरूर है। जब प्राणवायु निकलता है तो उसके साथ साथ जो जीव है, आत्मा है, उसमें संस्कार रूप में वे गुण सिमटे रहते हैं, जिसके कारण जब दूसरा जन्म मिलता है तो कोई विद्या विशेष उसे बड़ी जल्दी आ जाती है। किसी में ऐसा नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ लिपटे हैं। दो होते हुए भी, जुड़े होते हुए भी वे एक ही वातावरण में पले, फिर भी क्यों भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कुशलता प्राप्त की। तो इसलिए यह जो धन है जो कि हमारे साथ जाए, वो कला कौशल वाला, विद्या वाला धन है। जो यह सांसारिक धन है
वो चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कितने ही अडानी आदि जो है वो हों, लेकिन उनके साथ वो धन नहीं रहेगा जो उन्हें अरबपति खरबपति संसार का बड़ा भारी बनाए हुए। सब यहीं छूटेगी संपत्ति, यहीं पर छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर। तेरे कमर में न ढेला रहेगा तो अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जक्का झमेला रहेगा। करके उपाय लाखों व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो वो जो है साथ में जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हमको वह धन दो जो शाश्वत हो, जो टिकाऊ हो, जो हमारे इस जन्म के साथ साथ हमारे दूसरे जन्म भी हमारे साथ रहे। तो यह प्रार्थना भग देव से, भजनीय देव से की जा रही है। ऐसी प्रार्थना हो रही है। पूर्ण कर्म से सुरक्षित रखे, हमें इस लोक के लिए गोधन दो, अश्वधन दो, जो हमें इस लोक में समुन्नत जीवन दे सके और हमें श्रेष्ठ समाज में स्थान प्रदान करने वाला बना सके और जो सुरक्षित रहे। हे भगदेव, सभी के नायक शाश्वत धन धारी हों, हमें वही शाश्वत धन दो। तुम सुरवर सुविचारी हो, हमको बुद्धिपूर्ण कर्मों से रक्षित नाथ बनाओ। गो अश्वों से युत उन्नत जीवन दे, उच्च स्थान दिलाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ महिता वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा। शीर्षक है भाग्यशाली बनने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदेदानीं भगवन्तस्याभूत प्रभित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य भजन् देवानां सुमतौ स्याम। इस चौथे मंत्र में देव शक्तियों से प्रार्थना है कि वे हम सब पर दयालु बने रहें, हम भी दयालु स्वभाव के हों और हमारा समग्र जीवन समग्र काल में सुखी और संपन्न रहे। उत इदानीम भगवंतः श्याम, उत माने और, इदानीम माने इस समय, हम भगवंतः श्याम माने भगवान ऐश्वर्य होता है, भजनीय धनम इति भगम, तो हम भजनीय यानी वह धन जो स्वीकार करने योग्य हो। जैसे वो धन जो चोरी का धन हो और बरजोरी का धन हो और जो घूसखोरी का धन हो, वो भजनीय धन नहीं है, क्योंकि पाप का धन फोड़ी की तरह फूट कर निकलता है, जीवन काल में नहीं। अगर नहीं निकल पाया तो पुनर्जन्म तो सिद्ध है। जैसे पिछले मंत्र में कहा गया है कि कोई जन्म से ही क्यों कुशल होता है, कोई जन्म से ही क्यों अकुशल होता है। कोई बड़े परिश्रम करके भी नहीं पाता है, कोई परिश्रम कर बिना परिश्रम किए या अल्प परिश्रम में भी कोई चीज़ पा जाता है। तो जो अतिरिक्त उपलब्धि होती है वो हमारे पूर्वजन्म से संबंधित है। तो इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो इदानीम इस समय भगवंतः श्याम, भग माने भजनीयम धनम इति भगम, तो हम भजनीय धन के स्वामी श्याम माने हो जाएं और उत पपित्वे, उस धन से हम मध्य माने मध्याह्न काल में, दोपहर के काल में संपन्न हो।
और हम प्रातः काल में उससे संपन्न हों, दिवस के मध्य काल में हम संपन्न हों उस धन से जो भजनीय धन है। उत सूर्यस्य अजिता, और सूर्यास्त के समय जब दिवस का अंत हो रहा हो तो भी हम उस धन से युक्त हों, यानी काल में हम समृद्धियों से युक्त हों, हम दारिद्र्य भरा जीवन न बितावें, क्योंकि न दरिद्र सब दुख जगमा है। तुलसीदास जी तो संत थे, विरक्त थे, उन्हें अकबर ने मनसबदार बनाने के लिए बुलाया। मनसबदार उस युग का आज के मिनिस्टर से अधिक महत्वपूर्ण पद था, लेकिन तुलसीदास जी ने ठुकरा दिया कि हों चाकर रघुवीर के पटों लिखों दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। हमारी तो लिखा पढ़ी हो चुकी है, किससे हो चुकी है? भगवान राम से हो चुकी है। तो अब मैं नर का मनसबदार होकर के क्या करूंगा? हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम पर तीनों कालों में उस परम धनवान, परम दाता परमात्मा की कृपा बनी रहे, हम यही चाहते हैं। तो मघवन, हे धनैश्वर्य संपन्न देवता, वयम देवानाम सुमतौ श्याम, हम सब देवों की बुद्धि धारण करने वाले हों, यानी जैसे देव जो हैं वो देते ही रहते हैं, तो हम इस योग्य बने कि हम देते ही रहें। देव शब्द दाधात से बना है, ददाति इति देवा। तो जो देव ही देव है, जैसे सूर्य देव नित्य प्रकाश देते रहते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ मांगते नहीं हैं, कोई बिल नहीं भेजते हैं। वायुदेव सदैव ऑक्सीजन देते हैं, जीवन देते हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। तो वयम देवानाम सुमतौ श्याम, हम देवताओं के बुद्धि में रहें, यानी देवता हमें अपने सुबुद्धि से, अपने उच्च विचार से सदैव सुरक्षित रखें। हमारी बुद्धि, हमारी विचारणा सदैव सत्य से युक्त रहे, परोपकार से युक्त रहे, हम दैवी संपदा प्राप्त करते रहें, देवों की अनुकंपा हम पर सदा बनी रहे। हे देव, वर्तमान में हम भाग्यवान बने, प्रातः और मध्याह्न सायंकाल में हम भाग्य से युक्त बने रहें। कोई ऐसा काल न हो जहाँ हम अभाग्य बने, जहाँ हम सत्कर्म से विचलित होकर के कुकर्म करें, क्योंकि कुकर्म अभाग्य है। कुकर्म हमको ढकेलता है नरक में, तो हम नरक में रह करके या सदैव विकृत जीवन बिता करके संदेह वाला और दुख वाला संशयालु जीवन, कि हमारा धन कभी कोई डाकू न उठा ले जाए, कभी राजा या शासन न छापा डाल दे, तो उस संशयशील जीवन वाले धन से हम युक्त न रहें। हमारा धन सर्वमान्य धन हो, जहाँ जाएं वहाँ सभा में हम धन्य माने जाएं, तो वही सच्चा धन है जो क्षीण नहीं होता। जैसे बताया गया है, विद्या धन है, बुद्धि धर्म है, सद्धर्म का धन है, और जो सत्कर्म का धन है वही धन्य बनाता है। तो हम धन्य बनाने वाले धन से युक्त रहें। हे वैभव संपन्न भग देवता, सूर्योदय काल में हम समस्त देवों के अनुकंपा के पात्र बने रहें, वे हम पर अनुकंपा करते रहें, और इस प्रकार से हम धन्य बने रहें। वर्तमान में प्रातः जब हो सूर्योदय का काल, जब मध्याह्न काल हो छाया रवि का तेज कराल, हे वैभव संपन्न देव भग, इतनी विनय हमारी, देवों की अनुकंपा हम पर बनी रहे सुखकारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 41वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिशुप,
देवता विश्वदेवा। शीर्षक है भग देवता से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन भयम् भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवेति स नो भग पुर एता भवेह। इस पांचवें मंत्र में भग देवता से विशिष्ट प्रार्थना की गई है कि वे हमारे यज्ञ में शीघ्र आवें, और देवों को संबंधित करते हुए कहा जा रहा है कि देवाः, हे देवगण, भगह्यो भगवान अस्तु। भग देवता ही भगवान बने रहें। तो भग का अर्थ ही होता है भजनीयम धनम इति भगः। तो जिसके पास धन रहेगा वही तो धन दे सकेगा। तो भग देवता उत्तम धन के प्रदायक हैं, इसलिए हे देवताओं, वे भगवान बने रहें। भगवान का अर्थ हुआ कि जिसके पास उत्तम ऐश्वर्य हो, तो जब उत्तम ऐश्वर्य रहेगा तभी तो वह उत्तम ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य दे पावेगा। इसलिए हे देव शक्तियाँ, हे देव शक्तियों, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि भग देवता सदैव भगवान बने रहें, विशेष धनवान बने रहें। तेन वयम भगवंता श्याम, उन भग देव के द्वारा हम सब भगवंता माने ऐश्वर्यवान धनवान बने रहें। त्वम सर्वम इत जो हुईत, उस तुझ भग को, भग देवता को संपूर्ण समाज बुलाता है। स नह इह पुर एवा भव, हे भगदेव, तुम इस यज्ञ में हमारे नेता बनो, हमारे अग्रगामी बनो। हे देव, भग देवता ही भगवान हैं, वही भगवान बने रहें। वे कृपा कर हमें धनवान बनाएं। हे भग देवता, समस्त जन समाज तुम्हें बुलाता है, तुम इस हमारे यज्ञ भूमि पर आकर अग्रगणी बने रहो। हे देव, भग देवता बने सर्वप्रथम धनवान, वे सबको धनवान बना दें, कर दें कृपा महान। हे भग देव, तुम्हारा करते सभी लोग गुणगान। आओ आगे यज्ञ में करने को कल्याण। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 41वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्वदेवा। शीर्षक है समस्त देवों का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समध्वराजोषसो नमन्तदधिक्रावे पशुचजे पदाय अर्वाचीनम् वसुविदम् भगन् रथमिवाश्वा वाजिन आवहन्तो। इस छठे मंत्र में भग देवता को विशेष रूप से प्रार्थित किया गया है, उन्हें आमंत्रित किया गया है और अन्य समस्त देवों से यह प्रार्थना की गई है कि वे भग देवता को यज्ञ भूमि पर अपने साथ अवश्य लाएं। सचय पदाय, शुद्ध स्थान में बैठने के लिए दधिक्रावायु, दधिक्रावा कहते हैं श्वेत घोड़े को। तो जैसे श्वेत घोड़े आते हैं बड़े तीव्र वेग से, वैसे ही उषसः अध्वराय समनमंत, उषाएं
यज्ञ में आ जाएं। वाजिना अश्वाह रथमिव, और बलवान अश्व जैसे रथ को खींचते हैं। वसुविदम भगम नह अर्वाचीनम, तो वसुविदम माने धनवान भग देवता को, नह माने हम सब को, अर्वाचीनम माने समीप, निकट के समीप को अर्वाचीन कहते हैं। जो प्राचीन का विलोम है वो अर्वाचीन है। तो वसुविदम भगम, जो धनवान भग को हमारे समीप, अर्वाचीन मतलब वर्तमान काल में जल्दी से जल्दी हमारे समीप लाएं, आवाहन तो लाएं, ऐसा समस्त देवों से प्रार्थना है। तो श्वेत अश्व की भांति वेग पूर्वक यज्ञ स्थल को पवित्र, यज्ञ स्थल के पवित्र भूमि पर देवगण पधारें, उषाएं आएं। वैभवशाली भग देवता को बलि अश्वों द्वारा चालित रथ की भांति सभी देव तीव्रता से यज्ञ भूमि पर उन भग देवता को लाएं। तीव्र वेग से यज्ञ स्थल की पावन भू पर देव पधारें। तीव्र वेग से यज्ञ स्थल की पावन भू पर देव पधारें, आएं। उषा यज्ञ भू पर वे फैलाएं, आलोक फुहारें। बलि अश्व द्वारा चालित रथ से सब सवेग सब आते जैसे लाएं। सब सुर भग सुदेव को अपने संग शीघ्र वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 41वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा, और शीर्षक है उषा की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्वावतेर्गोवतेर्न उषासो वीरवते सदमुच्छन्त भद्रोः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता योजम्बात स्वस्तिभिः सदा नः। यह 7वां मंत्र जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है। इसमें उषा देवी की प्रार्थना विशिष्ट रूप से की गई है और उनसे सुबुद्धि धन धान्य की कामना है। साथ साथ देवों से संरक्षण की प्रार्थना भी है। प्रातःकालीन यज्ञ जो है वह उषा काल में होता है। तो भद्रा उषा, कल्याणकारिणी उषाएं। अश्वावती गोमती, अश्वों और गायों से युक्त। वीरवती, वीर पुरुषों से युक्त होकर। घृतम दुहाना, हम सब के लिए घृत का दोहन करती रहें। अर्थात घृत तो हमें पर्याप्त रूप में मिलता ही रहे, साथ साथ घृत का अर्थ शक्ति भी होता है। हमें शक्ति भी प्रदान करती रहें। घृत नाम का पुष्ट पदार्थ भी प्रदान करती रहें। विश्वतः प्रपीता, सब गुणों से युक्त होकर। न सदम उच्छन्तु, हमें घरों में, हमारे घरों में प्रकाशित होती रहें। तो यह तो उषा से प्रार्थना है। और देवताओं से प्रार्थना है कि यूयम सदा नः स्वस्ति भी पात। हे देव, तुम सब हम सबको सदा कल्याण कर साधनों से रक्षित करते रहो, रक्षा करते रहो। कल्याण के साथ हमें सुरक्षित रखो, यह प्रार्थना है। समस्त गुणों से युक्त अश्वों, गायों, वीर पुरुषों से हमको युक्त रखो।
वीर पुत्रों से हमको युक्त रखो एवं घृत का सिंचन करने वाली कल्याणकारिणी उषाएं हमारे घरों को प्रकाशित करती रहें। समस्त देवगण सदा हमें कल्याणों से सुरक्षा देते रहें। सभी गुणों, घोड़ों, गायों, वीरों से पूर्ण कराएं। घृत सिंचन करती मंगलमय दिव्य उषाएं आएं। हम सबके भवनों को वह आलोकित करती जाएं। कल्याणों से देव हमारी रक्षा करते आएं। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 41वें सूक्त के 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्याएं जान ली और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं वे एक तरफ से व्याख्यायित हैं और उनकी संख्या हो चुकी है 5525। यह हर्ष का विषय है। इस सूक्त में भग देवता की विशिष्ट प्रार्थनाएं हैं। भजनीयम धनम ददाति इति भग देवता आदित्य मंडल के सदस्य हैं और उषाएं भी हमें हमारे पूरे वातावरण को पवित्रता से, स्वास्थ्य से भर देती हैं और शक्तियाँ लाती हैं, चेतना लाती हैं। उषाकालीन यज्ञ में इन सब देवों का, उषाओं का विशेष आवाहन है और सुरक्षा की, शांति की, सुख की कामनाएं हैं। तो यह भव्य कामनाएं हैं और संसार देव शक्तियों से संचालित है। देव शक्तियाँ जब अनुकूल होती हैं तो व्यक्ति का उत्थान होता है। देव शक्तियाँ हैं क्या? ये जो हैं देवता आदित्य मंडल के रुद्र रूप में और वरुण आदि के रूप में और वसु आदि के रूप में। तो जो प्रकृति की शक्तियां हैं जो प्रकट होकर प्रकृति के रूप में हमारी रक्षा करती हैं, तो सूक्ष्म शक्तियों का प्रकट रूप है प्रकृति। तो प्रकृति में आप सब जानते हैं वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, वनस्पतियाँ, ये सब देव हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वृक्षों की भी पूजा होती है, क्योंकि देव इन्हीं में समाये हुए हैं। ये उस परमात्मा का प्रकट रूप है और उनको जीवन देने वाला जो शक्तिशाली रूप है वो सूक्ष्म रूप से इनमें समाया रहता है। हम प्रकृति की अनुकंपा से अगर विलग हो गए तो हम दुख और दारिद्र्य और रोग शोक से भर जाएंगे। हम देख रहे हैं कि यह प्राकृतिक शक्तियां हम पर रुष्ट हैं, इसीलिए समय पर बादल नहीं बरस रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। हम यज्ञ जीवन भुला चुके हैं। हम यज्ञ कैसे संपन्न करते हैं, अग्निदेवता का कैसे दुरुपयोग करते हैं, और अति हो गई है। वाहन में हम पेट्रोल, जो कि पशु की चर्बियों का रूप है, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्ष में जो बड़े बड़े जीव डायनासोर काल के दब गए, उन सबकी जो चर्बियां हैं वही पेट्रोलियम बन गई। मिट्टी का तेल कहा जाता है, यानी वो मिट्टी से निकलती हैं। पहले मिट्टी का तेल कहा जाता था, पेट्रोलियम को देहातों में हम लोग यही जानते थे। तो यह जो है वो दुर्गंधपूर्ण चर्बी है, तो हम उसी से आहुति दे रहे हैं। तो प्रकृति शक्तियाँ
कैसे हम पर अनुकूल बनेंगी। हम घृत की और पुष्ट अन्नों की औषधीय द्रव्यों की आहुति अग्नि में नहीं देते हैं। अग्नि दिव्य शक्तियों के पास वो आहुति पहुंचाती हैं, देवदूत हैं वो। तो जो मिलेगा वही तो दिया जाएगा किसी को, और फिर उसी का फल भी मिलेगा हम सबको देने वाले को। तो इसलिए हम वैदिक जीवन अपनाएं, यज्ञीय जीवन अपनाएं। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनसे हम शक्ति मांगें। सारा ऐश्वर्य उन्हीं के पास है। भग देवता जो ऐश्वर्य प्रदायक हैं, जो सात्विक और सुरक्षित धन से संपन्न जीवन देने वाले हैं, उनकी प्रार्थना करें और अपना जीवन धन्य बनावें, समृद्ध और संपन्न बनावें। यही वेद के संदेश हैं, उन पर हम चलें, वेदार्थ को समझें, समझाएं, प्रचार प्रसार करें। इससे लोक कल्याण होगा। केवल भगवान के आगे हाथ जोड़ने से कार्य नहीं बनेगा। हमें व्यावहारिक जीवन जीना होगा, हमें प्रदूषण को रोकना होगा, तभी काले बरसत पर्जन्या, तभी समय पर पानी मेघ पर्जन्य माने मेघ, तभी पानी देंगे पवित्र, तभी धरती में पवित्रता आवेगी, पावन बनेगी धरती, और धरती भी हमको सुस्वादु अन्न देगी, पुष्ट अन्न देगी। हमारा जीवन स्वस्थ बनेगा, सात्विक बनेगा। तो इस रूप में हम सशक्त बने, सात्विक बने और सत्कर्म करेंगे, तभी सात्विक बन पाएंगे। गलत अन्न के खाने से, गलत संगत में बैठने से अभी सुबुद्धि रह ही नहीं सकती। तो इसलिए हम शुद्ध सात्विक विचार वाले बने और वैसा ही कार्य करें, तभी कल्याण संभव है। अन्यथा जो है वो चित्त कभी एकाग्र नहीं होगा, उसमें सात्विकता नहीं आवेगी, बुद्धि पवित्र नहीं बनेगी, और इस अपवित्र बुद्धि से सुख और शांति कभी मिल नहीं सकती है। दिखाऊ धन भले हो जाए, अहंकार पूर्वक हम किसी के साथ भले बोलें कि हमारी इतनी बिल्डिंग है, हमारी ये है वो है, लेकिन हम सुखी और शांत तो नहीं रह सकते। और फिर उसका जो दूसरा फल होता है वो होता है कि हमारा जीवन अंत में उस दुष्कर्मों के फल के रूप में बीतेगा, जिसके लिए हम धन एकत्र किए वही शूल देंगे, वही कष्ट देंगे, और फिर इसके बाद पुनर्जन्म तो निश्चित ही है। जातस्य ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो यह भगवान का उपदेश है, जिसे कृष्ण जी ने गीता में कहा है। तो भाई ये सब जो वेद के व्याख्याता ग्रंथ हैं, ये जो रामायण है, महाभारत है, गीता है, सब वेदार्थ को प्रसारित करने वाले ग्रंथ हैं। इनमें जो लिखा है वो सब वेद का ही सार है। हम उसको समझें, समझ करके तदनुसार जीवन बितावें, उसका प्रचार प्रसार करें, तभी हम धन्य होंगे और संसार धन्य होगा। वातावरण स्वास्थ्य और सुरभित, स्वास्थ्य से सुरभित बनेगा, सभी सुखी होंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।